हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 पेश कर दिया है और इस दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने बताई है। कई सेक्टर्स ऐसे बताए हैं जिसके अंदर सरकार बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, बहुत मोटा निवेश करने वाली है। तो क्यों ना हम उन्हीं सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड के ऊपर फोकस करें ताकि आने वाले कुछ समय के अंदर ही हमें अच्छी ग्रोथ मिल सके, अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही दो सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दो सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर निश्चित ही एक बहुत तेजी से रैली देखने को आपको मिल सकती है और आने वाले 5 साल के अंदर ही 5 साल के अंदर ही आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और यहां से मोटा पैसा बना सकते हैं। तो कौन से वो दो सेक्टर्स रहने वाले हैं उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं तो पहले ये चाह रहा था कि एक छोटी सी रील बना दूं, लेकिन नहीं भैया, पूरा डिटेल में वीडियो में बनाने की मेरी इच्छा करेगी क्योंकि बहुत दमदार ऐसे सेक्टर्स हैं और उसकी बारीकी से आपको चीजें समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम दो बेस्ट सेक्टर्स वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जिक्र किया है। वो दो जो सेक्टर्स हैं वो ये वाले सेक्टर्स रहने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स में निकाल के लेकर आया हूं। मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले नंबर पे। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सरकार ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है भैया। और दूसरा हमारा डिफेंस। तो ये दोनों ही बेस्ट म्यूचुअल फंड्स मेरे को लगते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ रेगुलर प्लान, आप कुछ भी ले सकते हैं। एचडीएफसी का डिफेंस फंड जो कि काफी चर्चा में है। अब ये दोनों फंडों का भैया सिनेरियो क्या है, कितना रिटर्न उन्होंने अभी तक दिया है और इन फ्यूचर की प्लानिंग आप किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो कैपिटल है ना सर, कैपिटल अगर आप लमसम करना चाहते हैं 1 से 2 लाख रुपए आपका कैपिटल है, एसआईपी करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं। 2000, 3000, 5000 की जितना भी आप एवरी मंथ एसआईपी डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं फंड्स के अंदर। अगर आप कैपिटल आपका 1 लाख रुपए है तो मैं कहता हूं आप इसका सिनेरियो 50-50 का कर दीजिए। 50-50 का नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप ये सिनेरियो लेकर चल सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात आईसीआईसी प्रूडेंशियल की कर लेते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करें तो इसका जो एनएवी अभी चल रहा है सर, वो चल रहा है 37 रुपए 70 पैसे का। 37 रुपए 70 पैसे का एनएवी अभी चल रहा है। इसका जो फंड साइज है वो आपके सामने है और इसकी जो होल्डिंग से मेन खास बात है वो है 74 स्टॉक्स के अंदर, 74 कंपनीज के अंदर इसने होल्डिंग कर रखी है। और मैन्युफैक्चरिंग में सरकार ने कह दिया है कि बहुत बड़ा हम निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसके सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सिनेरियो बोले तो इसके रिटर्न की हम बात कर लेते हैं। 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 63% का रिटर्न दिया है। 63% का। 3 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर की बात करें हम तो सर 29% का रिटर्न है। 29% का रिटर्न है। ऑल टाइम भी देखेंगे तो 25% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो क्यों ना हम इसमें टारगेट लेकर चले। ये वाला भी टारगेट लेकर चलोगे ना 25% का, सर बहुत बड़ा माल आने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर ही। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का ये एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट मोदी सरकार के लिए यानी प्रधानमंत्री के तौर पर ही उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। तो वो चाहेंगे कि इसके अंदर बहुत दमदार ऐसी चीज कर जाएं जो कि भारत का विजन 2047 तक विकसित देश बनने का है, वो इसके बिना इम्पॉसिबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी का ही डिफेंस फंड है। डिफेंस आप समझते हैं, सेना के लिए जितने भी सामान बनते हैं, जो कुछ भी सामान जाता है, सारा का सारा आजकल 99% भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया है। तो क्यों ना हम डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि जितनी आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में जितनी भी देखेंगे अत्याधुनिक हथियार, जितनी भी मतलब जो भी चीजें हैं वो सब भारत में ही बनने लग गई है। तो ऐसा म्यूचुअल फंड मैं निकाल कर लेकर आया हूं। इसका एनएवी 23 रुपए 57 पैसे, जो कि बहुत चर्चा में बना हुआ है ये वाला डिफेंस फंड। अभी 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 तो इसका शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में आपने पकड़ लिया ना तो लॉन्ग टाइम तक भैया बहुत मजे होने वाले हैं। फंड साइज की हम बात करें तो 3665 करोड़ रुपए के आसपास है। 95 लाख और है। होल्डिंग्स की बात करें तो 21 ऐसी कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं जो कि डिफेंस को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए सामान बनाती है, उसके लिए हथियार, जितने भी जो भी पार्ट बनते हैं ना, वो वैसी कंपनीज है 21 इसके अंदर जो कि डिफेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, इसके रिटर्न की बात करेंगे ना
अभी नया नया आया है, जैसे मैंने कहा है इसका अभी शुरुआती दौर ही है, शुरुआती दौर ही है। 3 महीने के अंदर सर 28% का रिटर्न है, 28.6% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 46% का रिटर्न इसने दिया है लास्ट 6 मंथ के अंदर, 46% का। 1 साल की बात करोगे तो 117% का रिटर्न जब से आया उसके बाद से भैया 1 साल के अंदर पैसा डबल कर दिया है इसने, लोगों का पैसा डबल कर दिया है। AUM इस ऑल टाइम इसका देखेंगे, ऑल टाइम है ये, ऑल टाइम इसका देखोगे तो 132% का है। अभी ज्यादा समय इसको आए हुए नहीं हुआ है डिफेंस फंड को, लेकिन इसने तहलका मचा रखा है सर, तहलका मचा रखा है। तो ये 2 स्टॉक्स अगर आप बोलोगे तो इसके अंदर और थोड़ा सा डीपली मैं वीडियोस बना दूंगा, लेकिन ये 2 स्टॉक भैया मार्केट के अंदर अब धूम मचाने वाले हैं। मैं कहता हूं शुरुआत कर दो। एक साथ में फंड नहीं है ना सर, एक साथ में अगर फंड नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है सर, आप SIP भी कर सकते हो। दोनों फंड के अंदर SIP आप डाल सकते हो। मरे से मरा अगर कोई स्टूडेंट भी है ना, 15 से 20 साल एज है, 21 साल है, 25 साल एज है, आपके पास में पैसा नहीं है, तो भी 1,000 या 2,000 रुपए की SIP दोनों के अंदर चालू कर दो, दोनों के अंदर। ये लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। जब आपकी एज 5 साल 10 साल बाद में 30 साल 35 साल होगी तो आपके पास में एक बहुत मोटा अमाउंट इन दोनों फंड के जरिए आपको मिल सकता है। तो ये 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आज के बजट सेशन के बाद में मैंने निकाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी भी कुछ राय है कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।